हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा चल रही है, तो 11 जनवरी को जो परीक्षा हुई है उसका शिफ्ट 1 का कुछ प्रश्न हमको प्राप्त हुए हैं, उसको हम करेंगे डिस्कस। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आगामी परीक्षाओं के लिए, आरआरबी एनटीपीसी की जो आगे परीक्षाएं होने जा रही हैं उसके लिए भी, और साथ ही साथ अन्य परीक्षाएं। अगर आप सुपर टेट और इसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस वगैरह दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आईएईए की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर देखो, आगे चलकर हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि आईएईए की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, और सबसे बड़ी बात यह कि इसके मेंबर कितने देश हैं और इसके हेड कौन है। तो सभी को कर लेते हैं डिस्कस। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि आईएईए की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 में। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको वियना, ऑस्ट्रिया में, और इसकी स्थापना कब हुई थी आप जान ही रहे हैं, 29 जुलाई 1957। मेंबर्स इसके हैं 172 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, और इसके जो हेड हैं उनका नाम है योकियो अमानो। ये जरूर याद रखना आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। योकियो अमानो और राफेल ग्रोसी इसके जो है हेड हैं आईएईए के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑल एग्जाम्स के लिए, और खासतौर से आरआरबी एनटीपीसी अगली परीक्षा के लिए। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब था जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स। ये समष्टि अर्थशास्त्र वाला जो क्वेश्चन है इसको जो है क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक के जो पिता हैं वो मेनार्ड कीन्स माने जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक है क्या? तो आर्थिक विश्लेषण की यानी कि इकोनॉमिकल एनालिसिस की वह शाखा है जिसमें समुच्चय का विश्लेषण संपूर्ण अर्थशास्त्र के संबंध में किया जाता है। तो जॉन मेनार्ड कीन्स, ये जरूर याद रखना आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर एक बात और भी कि मैक्रो, एक तो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैक्रो इकोनॉमिक के जो पिता हैं वो माने जाते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स, जबकि अगर क्वेश्चन ये आएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है तो जवाब आपका होना चाहिए एडम स्मिथ। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप जरूर याद रखना। एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था मंदिरों से संबंधित। तो जो मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन है मैं देख रहा हूँ कि कई बार पूछे जा रहे हैं। तो कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है, कौन सा मंदिर कब बना था, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, अगर आप कभी गए होंगे राजस्थान आपने देखा होगा। ये 1444 पिलर हैं इसमें, और राजस्थान राज्य के पाली जिले में अरावली पर्वत की घाटियों में के मध्य ये स्थित है। और ये जो मंदिर है जैसा कि आप जानते हैं जैन धर्म से संबंधित है। और जो ऋषभ देव हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रवर्तकों में सबसे पहले प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ऋषभ देव माने जाते हैं। तो ऋषभ देव का मंदिर है ये, और चारों ओर जंगलों से घिरे इस मंदिर की जो भव्यता है वो देखते ही बनती है। राजस्थान में अनेकों प्रसिद्ध भव्य स्मारक और भवन हैं, इनमें माउंट आबू और दिलवाड़ा के विख्यात जैन मंदिर भी शामिल हैं। रणकपुर मंदिर उदयपुर से 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दोस्तों, ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं इसकी पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे हमारी वेबसाइट studyvidgyanprakash.com पर आइए, वहाँ पर आपको इसे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। माई मदर एट 66 नामक किताब के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं माई मदर एट 66, ये किताब लिखी है कमला दास ने। कमला दास 1934 टू 2009। तो सही जवाब इसका है कमला दास। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कठिन भी क्वेश्चन है। कुछ प्रश्न तो बहुत ही आसान थे, लेकिन कुछ प्रश्न इसमें कठिन भी पूछे जा रहे हैं। लाइक एज ब्लू माउंटेन वाला जो क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग इसका जवाब नहीं दे पाए होंगे। ब्लू माउंटेन के रूप में विख्यात फोंग पुई, ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम का एक लोकप्रिय शहर है। राज्य का आकर्षण पर्यटन गंतव्य अपनी पहाड़ी सौंदर्यता के लिए जाना जाता है। फोंग पुई मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है जिसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है। फोंग पुई नॉर्थ ईस्ट भ्रमण के लिए निकले ज़्यादातर सैलानी यहाँ आना पसंद करते हैं। तो ब्लू माउंटेन ये कहाँ पर स्थित है? ये मिजोरम में स्थित है, ये याद रखना आप। और इसको जो है फोंग पुई भी कहा जाता है, फोंग पुई, ठीक है। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? देखो, ब्लड से संबंधित क्वेश्चन भी बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आप याद रखना। रक्त जो होता है ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक माना जाता है रक्त को। तो रक्त से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। देखो, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब था, देखो, जो फीमेल वाला जीता था, फीमेल सिंगल्स, वो जीता है किसने? सोफिया केनिन ने, जो कि अमेरिका की हैं। अगर क्वेश्चन ये आएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 मेन सिंगल्स किसने जीता है, तो सही जवाब होगा नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। उप विजेताओं के नाम भी आपको पता होना चाहिए। मेन सिंगल्स में विजेता रहे थे नोवाक जोकोविच सर्बिया के, और ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थियम रनर अप रहे थे, यानी कि सेकंड स्थान पर थे।
वीमेन सिंगल्स में सोफिया केनिन ने जीता था खिताब, और गार्बाइन मुरुगुजा स्पेन की हैं जो रनर अप रही थी। पहला भारत रत्न किसे मिला था? सही जवाब होगा 1944 में राजगोपालाचारी को। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। 1992 में ब्राजील का सम्मेलन किस नाम से जाना जाता है? तो 1992 में जो ब्राजील में सम्मेलन हुआ था उसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। SLR का फुल फॉर्म पूछा गया था, इसका मतलब होता है स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR कहते हैं इसे। बान की मून किस देश के निवासी हैं? तो बान की मून से संबंधित क्वेश्चन ये दोबारा पूछा जा रहा है। तो बान की मून जो हैं ये साउथ कोरिया के रहने वाले हैं, और जनवरी 2007 से लेकर दिसंबर 2016 तक ये यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल थे। तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पर आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका से गांधी जी को महात्मा किसने कहा है? ये भी क्वेश्चन था। सही जवाब होगा इसका नेल्सन मंडेला। ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया था उसमें नेल्सन मंडेला मिला था। एक्चुअली में ऑप्शन तो मैं मिले ही नहीं, जो छात्रों ने एक प्रश्न बताए हैं उसके आधार पर कुछ प्रश्नों को तो मैं खुद ही बना रहा हूँ। हो सकता है कि थोड़ा सा एग्जाम में अलग ही पूछा गया हो, तो उनको जो भी 1-2 पॉइंट याद आ रहा है तो उस आधार पर यहाँ पर मैं क्वेश्चन को बना के आपको बता रहा हूँ। गुजरात के प्रसिद्ध आम का नाम पूछा गया था। ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो जैसा कि आप जानते हैं गुजरात में आम की वेराइटीज बहुत सारी हैं, तो 180 प्रकार के आमों की नस्ल मिलती है आपको दक्षिण गुजरात में। लेकिन इसमें जो है वलसाड़ी, हाफूज और केसर आम बहुत ही लोकप्रिय हैं, तो इनमें से कोई एक विकल्प उसमें सही रहा होगा। वलसाड़ी, हाफूज और केसर। हाफूज को हाफूज भी कहते हैं कई बार। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये रायसेन जिले में मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का महान स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा है जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे हैं। सांची का स्तूप कहाँ पर है? रायसेन में है। मोमबत्ती में तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है? तो ये केशिकत होता है, पृष्ठ तनाव के अंतर्गत ही आता है ये। तो कैपिलरी जो उसका मतलब की क्वालिटी होती है उसके अंतर्गत मोमबत्ती। देखो मोमबत्ती में तो तेल होता ही नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था कि लालटेन में तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है, या फिर जो ढिबरी होती है, ढिबरी आप समझ रहे हैं ना, गाँव में जलाई जाती है अभी जब बिजली नहीं होती है, तो वहाँ पर जो बत्ती होती है उसमें तेल जो होता है इसी कैपिलरी जो गुण होता है इसी वजह से चढ़ती है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, बहुत शानदार क्वेश्चन। प्लासी का पहला युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नादिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर। इस युद्ध में एक वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। हालांकि कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्रश्न जो कि हमें मिले थे, और बाकी के प्रश्न जब हमें प्राप्त होंगे तो हम उसको भी चैनल पर करेंगे डिस्कस। तो बने रहिए हमारे साथ। और दोस्तों अगर आप लोगों में से कोई परीक्षा दे रहा है तो वो हमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको आप हमें स्टडी विद ज्ञान पर आकर studyvithgyan@outlook.com ये हमारी ईमेल आईडी है, यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर सीधे @studyvithgyanprakash जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आकर भी आप हमें जो है अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी आप कमेंट करने का ऑप्शन आ गया है, जो चैनल है ना उसको कमेंट करने का ऑप्शन दे दिया गया है, वहाँ पर भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।